जय हिंद दोस्तों, कहना चाहूँगा कि कोई उर्म तुम्हें ठगा नहीं सकती, कोई ठोकर तुम्हें गिरा नहीं सकती, कि कोई उर्म तुम्हें ठगा नहीं सकती, कोई ठोकर तुम्हें गिरा नहीं सकती। और क्या कि अगर जुनून हो जीतने का, कि अगर जुनून हो जीतने का तो कोई परिस्थितियाँ तुम्हें हरा नहीं सकती, कोई परिस्थितियाँ तुम्हें हरा नहीं सकती। दोस्तों तो आज आपकी ये नया टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। दोस्तों आप सभी को पढ़ना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में दोस्तों 2 से 3% देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। और इसमें जो है टोटल 8 टाइप के प्रश्न बनते हैं। ध्यान दें कि इसमें टोटल जो है 8 टाइप के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और आज के इस वीडियो में बेसिक और प्लस से 3 से 4 टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताएंगे और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम टोटल जो बचा हुआ दोस्तों टाइप है उसमें हम सोल्व करने का तरीका बताएंगे दोस्तों। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो आइए हम पहले जो इसका बेसिक है उस पर मैंने चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रश्नों को हम सोल्व करने का तरीका भी सिखाएंगे दोस्तों। तो ध्यान दें कि सिंपल इंटरेस्ट में इसका बेसिक क्या है। ध्यान दें दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट जिसे कि हम हिंदी में साधारण ब्याज भी करते हैं। और ध्यान रखिए ये पार्ट 1 है दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे पहले आने वाली चीज़ें क्या, यानी कि दोस्तों अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ध्यान दें यानी कि एस आई बराबर दोस्तों यानी कि एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को हम एस आई से डिनोट करते हैं। ध्यान दें कि एस आई से डिनोट करते हैं जिससे कि एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा। और इसे हिंदी में हम साधारण ब्याज भी काटते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें क्या आएगा, ध्यान दें कि सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में साधारण ब्याज भी काटते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें आएगा पी यानी कि दोस्तों प्रिंसिपल। ध्यान दें कि प्रिंसिपल को दोस्तों हम पी से डिनोट करते हैं। और इस हिंदी में दोस्तों ध्यान दें कि हम मूलधन भी करते हैं। ध्यान दें कि हिंदी में से हम मूलधन भी करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है अमाउंट। ध्यान दें अमाउंट जिसे कि हम ध्यान दें मिश्रधन भी करते हैं। अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं और इसका हिंदी होता है दोस्तों मिश्रधन। ध्यान दें कि मिश्रधन दोस्तों। उसके बाद आएगा ध्यान दें कि टाइम। ध्यान दें तो टाइम को हिंदी में हम दोस्तों समय काटते हैं और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं दोस्तों। उसके बाद आएगा आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट क्या है, रेट मतलब इसे हिंदी में हम दोस्तों दर भी काटते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे पहले क्या है एस आई। ध्यान दें कि सिंपल इंटरेस्ट को हम एस आई से डिनोट करते हैं और इसे हिंदी में हम साधारण ब्याज भी करते हैं दोस्तों। उसके बाद पी आई यानी कि प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं जिससे कि हिंदी में हम मूलधन भी करते हैं दोस्तों। उसके बाद अमाउंट आई यानी कि अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं और इसका हिंदी होता है मिश्रधन। टाइम आ गया दोस्तों, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं और इसका हिंदी क्या होता है समय होता है। उसके बाद दोस्तों रेट आ गई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे कि हम आर से डिनोट करते हैं और इसे हिंदी में हम दर करते हैं दोस्तों। ध्यान दें एस आई का फॉर्मूला भी होता है एस आई बराबर क्या होता है, ध्यान दें यहाँ पे मूलधन गुने दर गुने समय और बटे क्या होता है दोस्तों, ध्यान दें 100 यानी कि एस आई का फॉर्मूला होता है ध्यान दें कि मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 दोस्तों। ध्यान दें हम इसे शॉर्टकट तरीके में भी लिख सकते हैं यानी कि एस आई बराबर, ध्यान दें कि एस आई बराबर मूलधन को दोस्तों हम पी से डिनोट करते हैं यानी कि मूलधन की जगह पर हम पी लिखेंगे पी, और डर को हम आर से डिनोट करते हैं यानी कि डर को आर लिखेंगे और समय को टी से यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ध्यान दें कि एस आई बराबर दोस्तों पी आर टी बटे क्या हो गया 100 हो गया दोस्तों। अब ध्यान दें यहाँ पे आगे क्या है, ध्यान दें दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें कि एस आई का जो है ना ये बेस फॉर्मूला यानी कि दोस्तों इस फॉर्मूले के माध्यम से हम 2 फॉर्मूला यानी कि 3 फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, यानी कि दोस्तों अगर एस आई निकालना हो तो पी आर टी बटे 100 किए, अगर हमें पी का मान निकालना हो ध्यान दें यानी कि ये एस आई का क्या है ये बेस फॉर्मूला। ध्यान दें ये बेस फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम 3 फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें पी निकालना, ध्यान दें कि अगर हमें पी निकालना हो तो करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो मान लीजिए कि बटा हुआ ने आप क्रॉस गुना करेंगे यानी कि एस आई गुना 100 होगा। ध्यान दें यहाँ पे नीचे नहीं है तो कुछ यहाँ पे 1 है, एस आई गुना आप 100 करेंगे दोस्तों तो यानी कि एस आई, ध्यान दें एस आई गुना 100 अब बटे क्या होगा, यहाँ पे क्या बच गया, हम पी को बाहर ले आए तो आर टी बच गया यानी कि बटे क्या होगा आर टी। ध्यान दें यानी कि P बराबर हम कह सकते हैं कि एस आई गुना 100 बटे आर टी दोस्तों यानी कि आर टी प्रतिशत, ये प्रतिशत में फॉर्मूला होता है। ध्यान दें
आप दोस्तों यहाँ ध्यान दें, अब निकालना हो हमें आर का मान। ध्यान दें कि अगर आर का मान निकालना तो हम क्या करेंगे, ध्यान दें यहाँ पे एस आई गुना 100 अब बटे क्या करना होगा। ध्यान दें आर बाहर हो गया तो बचा क्या, पी टी, यानी कि पी टी हो जाएगा। ध्यान दें अगर हमें टी निकालना हो, ध्यान दें कि अगर हमें टी निकालना हो तो एस आई गुना 100 बटे क्या करेंगे, यानी कि अगर टी बाहर हो गया तो बचा क्या, पी आर, यानी कि बटे पी आर करेंगे दोस्तों। यानी कि हम एक फॉर्मूले के माध्यम से हम 3 फॉर्मूला का निर्माण कर दिए। यानी कि अगर पी निकालना हो तो हम एस आई गुना 100 बटे आर टी कर सकते हैं। अगर हमें आर का मान निकालना हो तो एस आई गुना 100 बटे पी टी कर सकते हैं। अगर हमें टी निकालना हो तो एस आई गुना ध्यान लेके 100 बटे पी आर कर सकते हैं दोस्तों। और ये सब हमेशा प्रतिशत में रहता है दोस्तों। ध्यान दें, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया हो दोस्तों। ध्यान दें एक एस आई का ध्यान दें कि सिंपल फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर एस आई निकालना हो तो ध्यान दें कि पी आर टी प्रतिशत, तो ये तो है ही। ध्यान दें कि एस आई बराबर आर टी प्रतिशत होता है। एक क्या होता है, आर टी प्रतिशत। ध्यान दें कि आर टी प्रतिशत सिर्फ होता है, यानी कि प्रतिशत इसमें लगा हुआ है तो बटा 100 ही होगा। यानी कि अगर एस आई निकालना हो तो सिर्फ आपको आर टी प्रतिशत करना है दोस्तों। इसका इस्तेमाल आगे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दें एस आई बराबर क्या होता है, आर टी प्रतिशत दोस्तों। एस आई निकालने का ये सबसे सिंपल तरीका दोस्तों। आगे चलिए, आगे क्या होता है, ध्यान दें इसमें मिश्र धन का नाम सुने होंगे दोस्तों। ध्यान दें कि मिश्र धन क्या होता है, ध्यान दें मिश्र धन बराबर क्या होता है। ध्यान दें कि मिश्र धन को हम दोस्तों डिनोट क्या करते हैं, ध्यान दें कि मिश्र धन को हम अमाउंट करते हैं और इसे हम ए से डिनोट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें कि मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस क्या होता है, ध्यान दें मूलधन हो गया और प्लस क्या होता है दोस्तों, ब्याज होता है। ध्यान दें कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर ध्यान दें कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज है। अगर दोस्तों हमें ध्यान दें कि मूलधन निकालना हो, ध्यान दें कि अगर हमें मूलधन निकालना हो दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दें कि मूलधन बराबर हम लिख सकते हैं ना। ध्यान दें कि मूलधन बराबर हम कह सकते हैं कि मिश्र धन और माइनस ब्याज कर सकते हैं। ध्यान दें मिश्र धन माइनस ब्याज कर सकते हैं। ध्यान दें अगर मूलधन निकालना हो तो मिश्र धन माइनस ब्याज कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमें ब्याज निकालना हो, ध्यान दें कि अगर हमें ब्याज निकालना हो दोस्तों तो मिश्र धन और माइनस दोस्तों, ध्यान दें माइनस मूलधन कर सकते हैं, है ना दोस्तों। अगर मिश्र धन निकालना हो तो मूलधन प्लस ब्याज करेंगे। अगर मूलधन निकालना हो तो मिश्र धन माइनस ब्याज करेंगे। अगर ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो ध्यान दें, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है। ध्यान दें एक एग्जांपल है कि दोस्तों अगर पी यानी कि मूलधन जो है वो 100 रुपये, ध्यान दें कि मान लीजिए कि मूलधन वो 100 रुपये दोस्तों, और आर जो है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। ध्यान दें आर का मान जो है दोस्तों वो हमेशा प्रतिशत में होगा। ध्यान रहे कि आर का मान जो होगा ना वो हमेशा प्रतिशत में ही होगा, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी कि जिसमें प्रतिशत लगा रहेगा, ध्यान रहे कि जिसमें प्रतिशत लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो आर का मान है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों। अब आगे क्या होता है, टाइम, यानी कि टाइम मान लीजिए कि 1 वर्ष है। ध्यान दें कि 1 वर्ष समय मान लीजिए। अब यहाँ पे दर दोस्तों आ गया, यानी कि दर तो हो ही गया। यहाँ पे ब्याज यानी कि एस आई यानी कि ब्याज दोस्तों मान लीजिए कि 10 रुपये, ब्याज कितना है 10 रुपये दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे ब्याज कितना हो गया 10 रुपया। अगर आपसे पूछा जाए कि ए का मान क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए यानी कि इतना प्रश्न में दिया हुआ है, पी का मान 100 है, आर का मान 10% और समय 1 वर्ष के लिए, और ब्याज जो है दोस्तों 1 वर्ष में वो 10 रुपये निकल के आया, तो बताइए कि दोस्तों उसका अमाउंट क्या था, यानी कि ए का मान निकालना है। ध्यान दें कि मिश्र धन बराबर क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान दें आप सभी को फॉर्मूला क्या बताएं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ध्यान दें फॉर्मूला का इस्तेमाल यहीं पे होगा कि अगर हमें मिश्र धन निकालना हो, ध्यान दें कि मिश्र धन अगर निकालना हो तो करेंगे क्या दोस्तों कि यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज है, यानी कि ए बराबर क्या होता है। ध्यान दें मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं और ब्याज को एस आई से, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि ए बराबर पी प्लस एस आई होगा ना। ध्यान दें कि ए बराबर है पी प्लस एस आई होगा, जिसमें कि दोस्तों पी का मान कितना है, ध्यान दें 100 है, और एस आई का मान कितना है तो 10 रुपये है, यानी कि जो होगा
यहाँ पे अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो 110 रुपये होगा। ध्यान दे वो कितना होगा, तो 110 रुपये होगा दोस्तों। तो ये तो सिर्फ अमाउंट निकल गया, यानी कि मिश्रधन निकल गया। अगर दोस्तों आपको मूलधन निकालने के लिए कहा जाए, ध्यान दे कि यहाँ पे ध्यान दे कि मूलधन निकालने के लिए कहा जाए, जिसमें दोस्तों ध्यान दे कि यहाँ पे मूलधन नहीं दिया रहेगा। ध्यान दे कि सिर्फ आपको अगर अमाउंट दिया हो और ब्याज दिया हो दोस्तों, और कहे कि मूलधन निकालने के लिए, तो करना क्या होगा, ध्यान दे कि मूलधन निकालने के लिए करना क्या होगा कि P बराबर क्या होता है, A और माइनस SI। ध्यान दे कि P बराबर है यहाँ पे P बराबर A माइनस SI दोस्तों, यानी कि P का मान निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ पे P का मान नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, P का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है 10%, समय दिया हुआ है 1 वर्ष से, और ब्याज दिया हुआ है, यानी कि ब्याज को हम SI से डिनोट करते हैं। ब्याज दिया हुआ है 10 रुपये और अमाउंट दिया हुआ है 110 रुपये दोस्तों। तो अगर हमें निकालना हो मूलधन है तो क्या करेंगे, ध्यान दे तो मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि मिश्रधन है और माइनस ब्याज होता है। तो मिश्रधन कितना है, तो 110 है, ध्यान दे, और यहाँ पे ब्याज कितना है, तो 10 रुपये, ध्यान दे 10 रुपये दोस्तों। तो यहाँ पे P का मान कितना हुआ, ध्यान दे यहाँ पे मूलधन कितना हुआ, यानी कि 110 में जब 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दे यहाँ पे 100 आएगा, यानी कि 100 रुपये आ गया ना, और 100 रुपये यहाँ पे दिया हुआ था। यानी कि मान के चलिए अगर नहीं दिया रहेगा तो हम दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ तो मूलधन निकल गया। अगर आपको कहा जाए ब्याज निकलने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे P का मान दिया हो, R का मान दिया हो और T का मान दिया हो, यानी कि यहाँ पे ब्याज नहीं दिया हो दोस्तों, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, ध्यान दे उसमें अमाउंट का मान भी दिया रहेगा। ध्यान दे कि अगर ब्याज का मान पूछेगा तो ध्यान है कि अमाउंट का मान भी दिया रहेगा दोस्तों। यानी कि अगर ब्याज निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि ब्याज बराबर मिश्रधन है और माइनस से मूलधन दोस्तों। इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ का मान दिया रहेगा और 1 चीज़ का मान आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। कभी कभी प्रश्न इतना आसान नहीं पूछा जाता है कि कभी कभी यहाँ पे 2 चीज़ का मान दिया रहेगा और 1 चीज़ का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। तो करना क्या है कि ब्याज बराबर क्या होता है, ध्यान दे कि ब्याज बराबर क्या होता है, यानी कि SI बराबर A और माइनस क्या होगा, P होगा। ध्यान दे कि SI बराबर A और माइनस P होगा दोस्तों। तो SI यहाँ पे निकालना है, ध्यान दे कि SI का मान निकालना है। तो देखेंगे कि इसमें A का मान कितना है, A का मान कितना है दोस्तों, ध्यान दे यहाँ पे 110 है तो 110 लिखेंगे। अब देखेंगे कि P का मान कितना है, ध्यान दे तो P का मान इसमें कितना है दोस्तों, 100 रुपये दिया हुआ, ध्यान दे कि 100 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब 110 में 100 माइनस करेंगे, ध्यान दे कि जब 110 में 100 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ध्यान दे 10 रुपये बचेगा। ये 10 रुपये क्या है, तो ब्याज है, ध्यान दे ये क्या है, ब्याज है, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन है और माइनस मूलधन होता है दोस्तों। तो ध्यान दे इसमें होगा क्या कि 2 चीज़ का वैल्यू दिया रहेगा। ध्यान दे कि हमेशा 2 चीज़ का वैल्यू दिया रहेगा और आपसे 1 चीज़ का वैल्यू पूछा जाएगा दोस्तों। ध्यान दे तो यही आपका सारा सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट, ध्यान दे कि यही आपका सारा सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आपको इसकी जानकारी बेहद जरूरी है तो ही आप सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे जो है दोस्तों टाइप बाय टाइप प्रश्न को आप सोल्व करेंगे तो ही दोस्तों आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बचा वो आपका क्लियर होगा दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी अन्य क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। चलिए अब हम बारी बारी से आप सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों कि एकदम ये 0 लेवल का प्रश्न, ध्यान दे कि एकदम ये 0 लेवल का प्रश्न है। इस लेवल का नीचे कोई प्रश्न होता ही नहीं है, इसलिए मैंने आप सभी को क्या बताया कि 0 to एडवांस लेवल तक के हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे, वो भी दोस्तों आसान तरीके से दोस्तों। यानी कि आप सभी के सामने ये जो पहला प्रश्न है ये 0 लेवल का प्रश्न है। ध्यान दे कि इससे नीचे का कोई लेवल का प्रश्न होता ही नहीं है दोस्तों। तो ध्यान दे प्रश्न क्या कर रहा है कि 400 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज, ध्यान दे कि साधारण ब्याज और मिश्रधन क्या होगा ये आप सभी को बताना। यानी दोस्तों इस प्रश्न में आप सभी से 2 चीज़ का मान पूछ रहा है। पहला दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज, यानी कि दोस्तों साधारण ब्याज को हमें SI से डिनोट करते हैं, और दूसरा वैल्यू क्या पूछ रहा है कि मिश्रधन है, यानी कि मिश्रधन को हम A से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो ध्यान यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि 400 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा दोस्तों। तो जो पहले प्रश्न में दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे ताकि दोस्तों प्रश्न को सोल्व करने का आसान तरीका सबसे यही है कि जो पहले प्रश्न में दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ आप सभी को समझाने के लिए लिख रहे हैं दोस्तों। यानी कि P का मान यहाँ पे दिया हुआ है 400, ध्यान दे कि P का मान दिया हुआ है 400 दोस्तों, और 3 वर्ष यानी कि समय दिया हुआ यहाँ पे ध्यान दे 3 वर्ष।
अब यहाँ पे दोस्तों 5%, ध्यान दे आप सभी को क्या बताएं कि जिसमें प्रतिशत लगा रहेगा, ध्यान दे जिसमें भी प्रतिशत लगा रहेगा वो हम समझेंगे कि डर है, ध्यान दे कि वो हम समझेंगे कि डर है, यानी कि आर का मान दिया रहेगा जिसमें प्रतिशत लगा रहेगा वो दोस्तों, यानी कि आर का मान दिया हुआ है 5% दोस्तों। अब निकालना क्या क्या, ध्यान दे एस आई का मान निकालना, ध्यान दे कि एस आई का मान बताना है और किसका मान बताना है और ए का मान बताना है, यानी कि दोस्तों दो चीज़ का मान इस प्रश्न में आप सभी को बताना है दोस्तों। तो पहला मान क्या है एस आई, ध्यान दे कि एस आई बराबर फॉर्मूला क्या बताएं, ध्यान दे एस आई का हम आप सभी को दो फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं कि पी आर टी, ध्यान दे पी आर टी, यहाँ पे आर तो होइएगा पी आर टी और बटे 100 हो गया दोस्तों, ध्यान दे पी आर टी बटे क्या होता है 100 होता है, ध्यान दे ये एस आई का फॉर्मूला होता है दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला क्या बताएं, ध्यान दे एस आई बराबर क्या बताएं आर टी प्रतिशत, क्या बताएं आर टी प्रतिशत बताएं और एक दोस्तों पी आर टी बटे 100 बताएं दोस्तों, यानी कि हम दोनों फॉर्मूले के माध्यम से प्रश्न को सोल्व करेंगे। ध्यान दे दोस्तों तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ क्या क्या, पी का मान कितना है 400, ध्यान दे पी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 400, ध्यान दे 400 रुपये लिख लीजिए। और आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 5%, 5 गुने, और टी का मान कितना है, ध्यान दे 3 वर्ष है यहाँ पे 3 लिखेंगे और बर्थडे का करना है 100 करना दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, यानी कि आप सारे को गुना करना, यानी कि सारे संख्या को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 5 × 15 और 15 चौका कितना होगा 60 है, यानी दोस्तों ये 60 रुपये क्या आ गया, तो ये एस आई आ गया, यानी कि साधारण ब्याज जो है वो कितना आ गया 60 रुपये आ गया दोस्तों। अगर इस फॉर्मूले के माध्यम से प्रश्नों को सोल्व करेंगे दोस्तों तो इसका तरीका क्या है कि यहाँ पे पहले मूलधन कितना दिया हुआ, ध्यान दे पी का मान कितना दिया हुआ 400, तो 400 में गुना करना है आर टी, यानी कि दोस्तों आर का मान यहाँ पे कितना 5% और टी का मान कितना 3 है, तो 5 गुने 3 करेंगे कितना होगा, ध्यान दे 15 होगा, कितना होगा 15 होगा, तो इसमें 15 गुना कर दीजिए और बटे 100 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ, ध्यान दे इसमें प्रतिशत लगा हुआ, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और 15 चौका कितना होगा 60 होगा, यानी दोस्तों 60 रुपये यहाँ भी आ गया और 60 रुपये यहाँ भी आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे निकालना क्या है मिश्र धन, ध्यान दे आपके निकालना है मिश्र धन है दोस्तों। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, ध्यान दे कि मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है कि मूलधन है आप प्लस से क्या होता है दोस्तों, प्लस से क्या होता है ब्याज होता है, ध्यान दे कि मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मिश्र धन को हम ए से और मूलधन को पी और प्लस एस आई कर सकते हैं, यानी कि ए बराबर पी प्लस एस आई होगा। ध्यान दे कि मिश्र धन निकालना हो तो पी प्लस एस आई करेंगे, तो पी का मान कितना है, ध्यान दे कि पी का मान यहाँ पे 400 दिया हुआ, ध्यान दे कि पी का मान यहाँ पे 400 दिया हुआ है और प्लस क्या करना है एस आई, तो एस आई का मान कितना निकाले, ध्यान दे 60 रुपये निकालेंगे, यानी कि 400 प्लस 60 करेंगे दोस्तों, यानी कि ए का मान कितना जाएगा तो 460 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि मिश्र धन जो होगा वो 460 रुपया हुआ। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया दोस्तों। और ध्यान दे ये बेसिक फॉर्मूला था और बेसिक दोस्तों ये प्रश्न भी था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी के सामने ये सेकेंड प्रश्न, ध्यान दे प्रश्न कह रहा है कि 12% की दर से, ध्यान दे कि 5 वर्षों में 5000 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों। ध्यान दे बहुत ही सिंपल है, इसमें भी दोस्तों आप सभी को साधारण ब्याज यानी कि एस आई का मान बताना दोस्तों। तो ध्यान दे एस आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दे एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी बटे 100 होता है, ध्यान दे पी आर टी बटे 100 होता है एस आई बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे मान क्या क्या दिया हुआ, ध्यान दे यानी कि 12% दोस्तों, ध्यान दे यानी कि आर का मान दिया हुआ कितना, ध्यान दे यहाँ पे 12% और 5 वर्ष यानी कि समय दिया हुआ दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष, ध्यान दे 5 वर्ष समय दिया हुआ है और 5000 रुपये दोस्तों, यानी कि पी का मान दिया हुआ कितना 5000 रुपये दोस्तों। तो हम सभी को निकालना क्या है एस आई बराबर, एस आई बराबर निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दें पी का मान कितना 5000 रुपये दिया हुआ 5000 और यहाँ पे आर का मान कितना है दोस्तों, तो आर का मान यहाँ पे 12% है और गुना टी यानी कि 5 वर्ष दिया हुआ है ना कि इसमें समय कितना 5 वर्ष है, तो 5 और बटे 100 करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से डाल लीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया और 12 पचे 60 और 6 पचे 30 कितना होगा दोस्तों, ध्यान दें 12 पचे 60 और 6 पचे 30 यानी कि 3000 रुपये आ गया। ये 3000 रुपये क्या आ गया दोस्तों, तो ये एस आई आ गया, ध्यान दे ये क्या आ गया एस आई आ गया दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्र धन क्या होगा दोस्तों, ध्यान दे यानी कि मिश्र धन क्या होगा यानी कि ए का मान क्या होगा दोस्तों, तो करना क्या है कि ए बराबर क्या होता है, ध्यान दे ए बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई होता है, जिसमें कि हम एस आई का मान भी आप सभी को पता चल गया हुआ कि 3000 रुपये है दोस्तों और पी का मान यहाँ पे 5000 रुपये दिया हुआ दोस्तों, यानी कि ए बराबर हम कह सकते हैं कि 5000 प्लस 3000 रुपये
रुपये, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा ए बराबर, यानी कि मिश्र धन कितना आ गया, तो 8,000 रुपये आ गया दोस्तों। ये क्या आ गया, ए का मान आ गया, यानी कि मिश्र धन आ गया दोस्तों। ध्यान दे यहाँ पे एक और तरीका है, क्या है, यहाँ पे ध्यान दे कि ए सही बराबर क्या होता है कि RT प्रतिशत होता है। ध्यान दे ए सही बराबर क्या होता है, RT प्रतिशत होता है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पे ध्यान दे पहले P का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान दे यहाँ पे P का मान दिया हुआ है 5,000 रुपये दिया हुआ है। और RT यानी कि दोस्तों R का मान और T का मान आपस में गुना करेंगे। ध्यान दे कि R का मान और T का मान गुना करेंगे तो कितना होगा, 12×5 = 60 होगा। ध्यान दे यहाँ पे 12×5 = 60 होगा दोस्तों। आप बटे क्या करना है, 100 करना। ध्यान दे तो 2 कैंसिल हो गया और 6×5 कितना होगा, ध्यान दे 30 होगा, यानी कि 3,000 रुपये जो है ये आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आपका ब्याज आ गया, यानी कि साधारण ब्याज आ गया दोस्तों। यानी कि दूसरा फॉर्मूले के माध्यम से हम प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं कि ए सही बराबर क्या होता है, RT प्रतिशत दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दे कि इस टाइप के प्रश्नों को एक और तरीका है कि यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से, ध्यान दे कि 12% प्रतिवर्ष की दर से, ध्यान दे कि 5 वर्षों में दोस्तों। ध्यान दे यहाँ पे करना क्या है कि जब अगर 12% यानी कि दोस्तों एक वर्ष में ये 12% हो रहा है दोस्तों, यहाँ निकालना क्या है, 5 वर्षों का मान, यानी कि 5 वर्षों में कितना होगा, ध्यान दे यानी कि 12 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 60% दोस्तों, यानी कि 60% का मान निकालना है दोस्तों, जिसमें कि P का मान दिया हुआ कितना, 5,000 रुपये। यानी कि हम सभी को निकालना क्या है, तो ऐसे बराबर क्या होता है, RT, यानी कि RT का मान कितना है, 60 है। ध्यान दे कि RT का मान कितना है दोस्तों, यानी कि ऐसे बराबर क्या होता है, RT, तो RT का मान यहाँ पे 60 आ गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे P का मान कितना दिया हुआ है, 5,000, तो 5,000 गुना कर दीजिए 60 है, आप प्रतिशत का मतलब 3200 यहाँ से कटा लीजिए, 2 कैंसिल, आप 50 × 60 करेंगे दोस्तों, कितना होगा, 3,000 रुपये दोस्तों। यानी कि हम इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने का 3 तरीका बताएं दोस्तों। पहला तरीका यहाँ पे था कि अगर एक वर्ष में 12% तो 5 वर्ष में कितना होगा, 60%, यानी कि ये 60 क्या है, तो RT का मान आ गया दोस्तों। तो अब निकालना क्या है, ब्याज। तो ध्यान दे यहाँ पे जिसमें कि P का मान दिया हुआ कितना, 5,000, तो 5,000 गुना 60/100 किए तो कितना आ गया हमारा, 3,000 रुपये आ गया, यानी कि SI का मान कितना आ गया, 3,000 रुपये आ गया। दूसरा तरीका क्या था कि SI बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान दे कि SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि RT प्रतिशत होता है। ध्यान दे कि SI बराबर RT प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे यानी कि पहले यहाँ पे P का मान दिया हुआ है 5,000 रुपये, तो 5,000 गुने RT, यानी कि RT गुना किए तो कितना आ गया, 60 आ गया। 12×5 = 60 कितना हो गया, 60, 12×5 = 60 हो गया। अब यहाँ पे 60 लगा दिए, बर्थडे क्या कर दिए, 100 कर दिए, यानी कि यहाँ से भी हमारा 3,000 रुपये आ गया दोस्तों। और तीसरा फॉर्मूला क्या बताया यहाँ पे कि PRT/100, ध्यान दे कि PRT/100 होता है, यानी कि SI बराबर यहाँ पे 3,000 रुपये आ गया दोस्तों। यानी कि हम इस प्रश्न को सोल्व करने का आपको 3 तरीके बता देंगे दोस्तों। ये सब बेसिक चीज़ें आपको ये जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी के सामने टेशन ऑफ प्रश्न है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये, ठीक है। तो मूलधन क्या होगा, यानी कि दोस्तों आप सभी को P का मान बताना है दोस्तों। ध्यान दे पीछे जो करवाएं उसमें दोस्तों SI का मान निकालना था, इसमें सभी को बताना है कि P का मान क्या होगा, यानी कि वो मूलधन क्या है दोस्तों। तो ध्यान दे पहले जो प्रश्न दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 10%, यानी कि R का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, 10% दोस्तों। ध्यान रहे कि जिसमें प्रतिशत लगा रहेगा उसका मान क्या होगा, R होगा दोस्तों। आगे कह रहा है कि 6 माह का साधारण ब्याज, यानी कि दोस्तों समय यहाँ पे कितना दिया हुआ, ध्यान दे यहाँ पे समय दिया हुआ दोस्तों 6 माह। तो अगर इसे हम वर्ष में लिखना है दोस्तों, ध्यान दे कि 1/2 वर्ष लिख सकते हैं। ध्यान दे कि 1/2 वर्ष हम लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि ब्याज जो है वो कितना है, 100 रुपये, यानी कि SI का मान दिया हुआ है 100 रुपये दोस्तों। तो हम सभी को निकालना क्या है, ध्यान दे यहाँ पे हम सभी को निकालना है P का मान, यानी कि मूलधन का मान दोस्तों। यानी कि वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, SI बराबर क्या होता है, PRT/100। ध्यान दे यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा दोस्तों, जिसमें कि SI का मान दिया हुआ, ध्यान दे जिसमें कि SI का मान दिया हुआ है 100 रुपये, बराबर P का मान हम सभी को निकालना है। R का मान कितना है दोस्तों, R का मान यहाँ पे 10 है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे T है, यानी कि 1/2 करेंगे। ध्यान दे कि 2 जो है नीचे रहेगा, सॉरी, और गुना 100 करेंगे दोस्तों। यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दे यहाँ पे यहाँ से कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। आप क्रॉस गुना करेंगे, ध्यान दे यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो P का मान कितना जाएगा, यानी कि 2 × 20 यहाँ पे है, तो 20 × 100 करेंगे तो कितना होगा,
2000 होगा, यानी कि पी का मान कितना आ गया दोस्तों, तो ये 2000 आ गया। दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने का एक और तरीका ध्यान दे, यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 6 माह, ध्यान दे ये माह है, तो 6 माह का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये। दोस्तों यानी कि अगर ये आधा वर्ष समझिए, यानी कि आधा वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो पूरा वर्ष का कितना होगा, यानी कि दोस्तों 6 माह है तो 12 माह का यहाँ पे यानी कि एक वर्ष का दोस्तों ब्याज कितना होगा, 200 रुपये होगा। ध्यान दे कि दोगुना कर दिए, ध्यान दे यहाँ पे दोगुना कर दिए, यानी कि 6 से 12 हुआ तो 100 से 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे ध्यान दे कि 10% प्रतिवर्ष की दर से, यानी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे कि 10% प्रतिवर्ष की दर से का मतलब क्या कि यहाँ पे प्रतिवर्ष यानी कि एक वर्ष का जो है ना 10% की दर से वो ब्याज हो रहा है 200 रुपये। ध्यान दे कि यहाँ पे एक वर्ष में 10% की दर से वो ब्याज हो रहा है 200 रुपये। दोस्तों तो हम सभी को निकालना क्या है कि मूलधन यानी कि 100% का मान निकालना है। तो जब 10% का मान अगर 200 हो तो 100% का मान क्या होगा, ध्यान दे 200, ध्यान दे 200 बटे यहाँ पे 10 से गुना क्या करना है, 100 करना। ध्यान दे तो 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, दोस्तों 20 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा, 2000 रुपये आएगा। ध्यान दे कितना आएगा, 2000 रुपये आ गया। यानी दोस्तों आपका ये जो है ये पी का मान निकल के चले आया है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे कोई दोनों तरीका समझ में आ गया। दोस्तों ध्यान दे दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि 6 माह का साधारण ब्याज जो है वो कितना, 100 रुपये। तो 6 माह का साधारण ब्याज यहाँ पे 100 रुपये, ठीक है। अब 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये, तो एक वर्ष का कितना होगा, सिंपल सा है कि 200 रुपये होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से का मतलब क्या कि एक वर्ष का, ध्यान दे कि एक वर्ष का यहाँ पे कह रहा है कि 10% प्रतिवर्ष यानी कि प्रतिवर्ष जो है यानी कि एक वर्ष का जो है 10% की दर से वो ब्याज जो है 200 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे निकालना क्या है, मूलधन यानी कि 100% का मान निकालना। ध्यान दे कि मूलधन का मतलब क्या है कि 100% का मान निकालना है। तो 100% बराबर क्या होगा, 200 बटे 10 गुना 100 कर दीजिए। और दोस्तों हमारा ये 2000 रुपया आंसर आ गया। और ये तो आपको पता ही है दोस्तों, यानी कि एस आई बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। दोस्तों ये दूसरा टाइप का प्रश्न सोल्व हो गया। चलिए अब दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को अब सोल्व करते हैं। दोस्तों तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने 4 नंबर प्रश्न है, ध्यान रखिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, यानी दोस्तों आप सभी को आर का मान इस प्रश्न में बताना। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे जो पहले प्रश्न कर रहा है उसे में करना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी धनराशि का, यानी कि दोस्तों वो धनराशि हमको पता नहीं है। तो मान लीजिए कि वो धनराशि यानी कि पी का मान, यानी कि माना पी का मान हुआ मान लीजिए कि 100 रुपये। ध्यान दे कि माना कि वह राशि जो है 100 रुपये है। दोस्तों अब कह रहा है कि ध्यान दे कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का, ध्यान दे कि साधारण ब्याज 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है ने उस राशि का, ध्यान दे कि उस राशि का यानी कि ये जो राशि माने उसका जो है 2/5 भाग सिर्फ ब्याज, यानी दोस्तों SI जो है ने, ध्यान दे यहाँ पे SI जो है या 100 का जो है ने 2/5 यानी कि 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा जो है ने ये 100 रुपये का सिर्फ ब्याज है। ध्यान दे यानी कि SI बराबर कितना होगा, तो यानी कि जब 5 हिस्सा में 2 हिस्सा इसका ब्याज है तो 100 का 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा कितना होगा, तो 5 से कटा लीजिए, 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार में। तो दोस्तों 20 दूनी 40 रुपये, यानी कि ये 40 रुपये क्या है, तो ये सिर्फ ब्याज है। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि, यानी कि वो राशि क्या है 100 रुपये का 2/5 भाग सिर्फ ब्याज है। तो यानी कि SI बराबर कितना आ गया, 40 रुपये आ गया। अब हम सभी को निकालना क्या है दोस्तों, आर का मान। तो ध्यान दे आप सभी को पता होगा कि दोस्तों यहाँ पे SI बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। यानी दोस्तों जब अगर आपको SI का मान पूछे, P का मान पूछे या R का मान पूछे या T का मान पूछे, दोस्तों फॉर्मूला यही अप्लाई करना। ध्यान दे कि जब अगर आपसे SI का मान पूछे या P का मान पूछे या R का मान पूछे या T का मान पूछे, दोस्तों कुछ भी पूछेगा दोस्तों तो फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। यानी कि हम सभी को निकालना क्या है, R का मान, जिसमें दोस्तों SI का मान कितना है 40 रुपये। ध्यान दे यहाँ पे SI का मान कितना है 40 है। और P का मान दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे P का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों, ध्यान दे P का मान 100 रुपये माने। और R का मान हम सभी को निकालना है, और जिसमें कि T का मान दिया हुआ है 5 वर्ष है और बटे करना है 100। दोस्तों तो यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दे ये 100 से ये 100 कैंसिल और 5 से ये 40 8 बार में, यानी कि R का मान कितना आ गया दोस्तों, 8% आ गया। R का मान कितना आ गया दोस्तों, ये 8% आ गया दोस्तों। और ये पहला तरीका था दोस्तों, इससे सोल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है, ध्यान दे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दे कि किसी धनराशि का जो है ना वो 5 वर्ष का
साधारण ब्याज उस राशि का ध्यान दे कि 2/5 यानी कि दोस्तों वो राशि क्या है, ध्यान दे वो राशि का 2/5 यानी दोस्तों ये 40 रुपये क्या है, ये 40 रुपये जो यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दे यहाँ पे ये 40 रुपये क्या, ध्यान दे ये 5 वर्षों का ही नहीं दोस्तों, ध्यान दे यानी कि 5 वर्ष में ये जो है ब्याज है, ध्यान दे कि 5 वर्ष में ये जो ब्याज है ये कितना है, 40 रुपये दोस्तों। तो 1 वर्ष का कितना हुआ, ध्यान दे कि अगर 1 वर्ष का निकालना तो कितना हुआ, ध्यान दे 5 40 यानी कि 8 रुपये आ गया। यही तो हम सभी से निकालना था, यही तो हम सभी से पूछ रहा था प्रश्न कि दर कितना है, तो 8% की दर है, यानी कि 1 वर्ष का कितना आ गया, तो 8% का दर आ गया दोस्तों। यानी कि आप चाहें तो इस तरीके से भी प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये दोनों तरीके समझ में आ गए दोस्तों। अब जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको 2 से 3 टाइप के प्रश्न को सोल्व करने का तरीका बताया, और जो बाकी इसका तरीका है दोस्तों, यानी कि जो नेक्स्ट टाइप के प्रश्न होगा, जो अभी 3 से 4 टाइप के प्रश्न इसमें बचा हुआ दोस्तों, तो वो आगे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो दोस्तों आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं अगले क्लास साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।